चलिए देखिए, जो परसों की क्लास हुई थी आप लोग की, उसके बेस पे एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। करके बता दीजिए तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 का वैल्यू बताइए। तो क्लियर है ना। तो जो पिछला हम लोग का क्लास चला था उसमें ये सारी बातें हम लोग ने की थी। आज हम लोग कुछ नया भी सीखेंगे। चलिए, अब जैसे क्वेश्चन आएगा, देखा ध्यान से देखिएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दे देगा और आपसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस, एक मिनट के रहिएगा, आपसे वैल्यू पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। देखो बेस क्या होता है, बेस ये होता है कि ये 1 पावर का है और ये कितने पावर का है, 2 पावर का। पावर मतलब जैसे इंडिविजुअल बोल रहे हैं ना, तो इसका सिर्फ एक ही सीधा सीधा ये है कि जैसे ये स्क्वायर है तो ये बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई इस इक्वेशन का, इस समीकरण का वर्क कर दो, हमको जो चाहिए मिल जाएगा। तो कर लीजिए वर्क। a प्लस बी का होल स्क्वायर करना आता है ना सभी को? होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हमने इसका स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर किया तो 1/x स्क्वायर, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, x इंटू 1/x, और क्या करेंगे, डबल करेंगे। ये तो इस साइड का स्क्वायर हुआ, इसका भी स्क्वायर कर लो, कितना हुआ, 9। ये कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 है ना, 2 इधर शिफ्ट कर दो, कितना आया, 9 - 2 यानी 7 हमारा आंसर आया। बात पकड़ में आ रही है? अब जैसे आगे पूछा गया कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बता डालो। तो फिर से वैसे ही कर लिया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x, इस साइड का स्क्वायर कर लिया, ये कैंसिल, 2 आकर इधर माइनस कर दिया। ऐसे ही हम लोग करते रहे। एक्चुअल कंपटीशन में हम लोग करते क्या है, जब एक ही स्टेप को बार बार किया जाता है तो हम लोग एक आदत बना लेते हैं कि यार जब बार बार ये हो रहा है तो हम लोग कुछ स्टेप को गायब कर दें। आप देखो क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दे रहे हो, इसका स्क्वायर हो रहा है फिर 2 माइनस हो रहा है। एक पर्टिकुलर केस में हम ये बार बार काम करते हैं। क्लियर बात है? तो फिर क्या हुआ ना, यहां से एक हम लोग ने फार्मूला डेवलप किया। क्या डेवलप किया? फार्मूला। क्या? जैसे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर p गिवन है तो दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इज इक्वल टू कितना, p स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 2 बचा, इधर आके क्या होगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है? यानी अगर अब इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो और आपसे ये पूछे, आप वो बीच का स्टेप ना करके सीधे आप इसका स्क्वायर करके इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 2। कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई। ये नोट हो गया आप लोगों का? तब आगे बढ़ा जाए। अच्छा, क्वेश्चन है x की पावर 36 प्लस 1/x की पावर 36 इज इक्वल टू 14। तो आपसे पूछा है x की पावर 72
प्लस 1/x⁴72 का वैल्यू बताओ। 194। क्लियर है? क्योंकि इसका स्क्वायर ही तो कर रहे हो आप। ये देखो, जैसे मान लो आप x² का स्क्वायर कर रहे हो, तो अगर अंदर भी पावर रहे और बाहर भी पावर है तो पावर का क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी x⁴ होता है। क्लियर? अगर मान लीजिए x⁴ आपका 28 है और बाहर अगर पावर 2 है, कुछ भी पावर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए पावर 2 हमने यहाँ रखा है, और कोई पावर होता तो और कोई पावर लेके चेक करते। तो ये अंदर के पावर और बाहर के पावर में क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई। x की पावर क्या हुआ? 56। अगर मान लीजिए कि अगर आपको x⁴ 83 दिया हुआ है और होल पावर 3 दिया है, तो इक्वल टू x की पावर कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? अरे मेरे भाई 249। बेस मत इधर उधर करो। क्लियर है? तो अब ये चीज सीख गए ना, तो इसको बार बार अप्लाई करते रहिए। एक ही चीज को बार बार सीखना ना पड़े, जो भी समय लगे एक ही बार तैयारी करो और सिलेक्शन ले लो। क्लियर है? तो अगर हम इस चीज का ऑब्जर्वेशन करने के माहिर, यही होता है एग्जाम का मतलब होता है सर्च, नो द पैटर्न, फॉलो द पैटर्न, और क्या है, एग्जाम में जाके एग्जीक्यूट कर दो, सिलेक्शन हो गया। क्लियर है? तो ये समझ रहे बेटा ना? तो समझ रहे ना कि इसका स्क्वायर करके यहां आना है। तो बस हम जान ही चुके हैं कि इसका स्क्वायर करो 14 का स्क्वायर 196 और 2 क्या कर देंगे? माइनस। तो हम लोग का 196 माइनस 2 यानी 194 हम लोग का क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई डाउट है किसी को? पक्का आगे बढ़ा जाए। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है ना? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बताइए। 527। बताइए। ठीक है, आपका और लोग? आपका बेटा नहीं आ रहा। इधर देखो, ये कैसे हुआ है, पहले इसका स्क्वायर कर लो ना। 2 बार स्क्वायर हुआ है। क्या हुआ है? 2 बार स्क्वायर। तो जैसे x² प्लस 1/x², पहली बार स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करके क्या करोगे? माइनस। तो इसका स्क्वायर 25 और 2 माइनस करो, कितना आया? 23। फिर इसका स्क्वायर करके यहाँ आए हैं ना। क्यों बेटा? इधर देखो आप, तो 23 का स्क्वायर 529, 529 और 2 क्या करेंगे? माइनस। ये हम लोग का हुआ कितना? 527। कोई डाउट हो तो बोल दो। पक्का है ना? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, मान लीजिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और पूछा है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 कितना है? 2260। बताइए। 2260 सही है। और लोग बताओ भाई, और लोग बताइए। 3 बार स्क्वायर करना है। कितनी बार स्क्वायर करना है? 3 बार। जैसे ऐसे भी समझ, देखो ऐसी को बोलते हैं ना, जैसे प्रैक्टिस देखते हैं ना, क्रिकेट मैच में कितनी प्रैक्टिस करते हैं, फला खिलाड़ी इतने रोज इतने छक्के मारने की प्रैक्टिस करता था, है ना? हर जगह कोई फील्ड हो, अच्छा बुरा, व्हाट इज द योर टीचर? प्रैक्टिस। तो देखो, अगर यहाँ पावर करोगे तो 2 पावर होगा, फिर उसका पावर करोगे तो 4 होगा, 4 का पावर करोगे स्क्वायर करोगे तो 8 होगा। बोलो, इसका स्क्वायर करोगे 2 पावर मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 8। समझ में आ रहा है ना? तो आप देखो, जब यहाँ x² प्लस 1/x² करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा आपका। इसका वर्ग करके 2 माइनस कर देंगे। बोलो, फिर आपका x², इसका वर्ग करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x² 4 कितना आएगा? 47। फिर इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा? इसका स्क्वायर आएगा 2209
और इसमें से 2 माइनस कर देंगे। 2207 आपका आंसर है। बोलो भाई, कोई डाउट हो तो बता दो, आगे बढ़ा जाए। नोट हो गया आप लोग का? क्लियर हो रहा है बाबू? इधर देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। इसी में चूंकि मान लीजिए कोई शंका हो तो हम एक बार 41 से 50 तक का वर्ग करना आप लोग को बता दे रहे हैं। क्लियर है? जैसे 41 से का वर्ग करना है तो 10 में से 1 घटाइए, 9 का स्क्वायर करिए 81, 4 का वर्ग करिए, और ये जो इकाई अंक है ना इससे एक कम, यूनिट डिजिट जो है उससे एक कम इसमें प्लस कर देना है, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। तो 16 0 0। 42 का स्क्वायर करेंगे तो 10 में से 2 घटाइए, 8 का वर्ग, और ये इसका वर्ग, और इसमें से एक कम यानी 1 जोड़ेंगे 17। 43 का वर्ग किया जाए तो 3 का वर्ग, 10 में से 3 घटाइए, 7 का वर्ग 49, और 16 2 18। समझ में आ रही कहानी? 44 का वर्ग करेंगे, 10 में से 4 घटाइए, 6 का वर्ग, 4 का वर्ग, और इससे एक कम 3 जोड़ दीजिए 19। 45 का वर्ग, 10 में से 5 घटाइए, 5 का वर्ग, और 16 4 20। 46 का वर्ग, 10 में से 6 घटाइए, 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग ये 16 5 21। 47 का वर्ग, 10 में से 7 घटाइए, 3 का वर्ग 9, और 16 6 22। बोलो समझ में आ रहा है? 48 का वर्ग कर लेते हैं, 10 में से 8 घटाइए, 0 4, और ये 16 और 7 23। ठीक है? 49 का वर्ग, 10 में से 9 घटाइए, 1 का वर्ग 0 1, और 16 और 8 24। ये 41 से 49 तक की संख्या वर्ग करने का रूल है। अगर आप अलजेब्रा में x+1/x का फॉर्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ स्क्वायर याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर और क्यूब याद होना। क्लियर है ना भाई? और पावर भी ज्यादा, जैसे 2 का पावर 8 12 ऐसे होता ना, सब याद करना जरूरी है। इससे आपका स्पीड बढ़ा रहेगा और ऑल ओवर इंडिया आप फाइट कर पाओगे और नंबर 1 की रैंकिंग आपकी आ जाएगी। क्लियर है? यहां पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर दे रहे हैं, या चलिए पहले कर ले फिर थोड़ा सा फिर आएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे x+1/x = 2 दिया हुआ है, अरे सॉरी 1 दिया हुआ है, और आपसे x+8 की पावर 1, मान लो आपसे x की पावर 128 प्लस x की पावर 128 दिया हुआ है, क्या होगा बताइए? आप लोग को थोड़ा सा समय दे रहे हैं, बताइए भाई। -1। अब देखो होता क्या है, जैसे हमने इसका स्क्वायर किया तो अब हम यही जानते हैं इसका स्क्वायर करके क्या करेंगे, 2 घटाएंगे ना, कितना आएगा -1। अब ये -1 आ गया। अब फिर से अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना पावर मिलेगा, 4 पावर मिलेगा। बोलो भाई 2 से कहां जाएंगे स्क्वायर करने पे, 4 पावर। इसका स्क्वायर करिए 1 और फिर 2 घटा दीजिए -1। फिर इसका स्क्वायर करिए x⁸ प्लस 1/x⁸। फिर इसका वर्ग करिए 1 और -2 -1। अब नहीं लग रहा है इस तरह से आगे चलते चले जाइए -1 आता जाएगा? केवल एक बार, केवल 1 से जब स्क्वायर करेंगे तभी -1 आता है। अगर -1 आ गया तो आप कितना भी स्क्वायर करते जाओ हमेशा क्या रहेगा, -1। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ के यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। तो जो बच्चे इसके हैबिचुएट होते हैं वो तुरंत आंसर दे देते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? एक पर्टिकुलर देखा जानते हैं, जैसे अभी हम जब ये अलजेब्रा में x+1/x का फॉर्म पढ़ रहे हैं तो केस स्टडी होती है। क्या होती है? केस स्टडी। आप हमेशा केस स्टडी करते आपको मिलेगा यहाँ पे। तो जैसे आपने केस स्टडी अभी एक पढ़ी, क्या
x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो इंडिविजुअल वैल्यू कितनी 1। एक आपने केस स्टडी क्या पढ़ी, x प्लस 1/x इज इक्वल टू p, तो अगर हमें तुरंत स्क्वायर करके पूछ दे, इसमें हमने क्या सीख लिया, p स्क्वायर माइनस 2, ये सीख ही तो रहे हैं। और एक अभी हमने अलग से लिख दे रहे हैं फिर से, ताकि आप लोग को रिमाइंडर चलता रहेगा, आप लोग का है ना, रिमाइंडर चलता रहेगा। जैसे आपने एक बात पढ़ी, क्या पढ़ी, पहली बात अब तक क्या पढ़ चुके हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 रहेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी देगा मान हम बता देंगे, राइट। दूसरी बात क्या पढ़ी कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू p है और हमें स्क्वायर करके पूछ रहा है, तो हम क्या बता देंगे, p स्क्वायर माइनस 2। पढ़ी कि नहीं भाई। फिर इसी के अंतर्गत एक बात और निकल के आई कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, देख रहे भाई, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा -1, लेकिन x की पावर n और प्लस 1/x की पावर 1, चाहे कितना भी पावर लग जाए, स्क्वायर में रहे ना 2n, ये 2n लिखेंगे ना भाई, है कि नहीं 2n, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो तुरंत जैसे अभी हम लोग ने पिछला जो सवाल लिया हुआ था x प्लस 1/x, ये दो, ये स्क्वायर से ज्यादा आना चाहिए, वेयर यहाँ पे वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 2 ना, जब 2 रहेगा तभी ना, ये इसे मान लो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नहीं सॉरी 2n नहीं, जैसे मान लो कि अब ये 256 और 256 हुआ तो क्या होगा -1, मतलब दो, जैसे 2 4 8 16 32 64 इस तरह से आना चाहिए, है कि नहीं। तो 6 तो इसमें आएगा नहीं, हाँ। अब जैसे कि x प्लस 1/x, यहाँ क्या देख रहे थे हम लोग, तो ये आप समझ गए ना, तीनों बातें क्लियर हो गई ना, कोई डाउट नहीं ना है यहाँ पे आप लोगों को, तो आगे बढ़ा जाए अभी। अच्छा, आप बताइए कि x की पावर 256 प्लस 1/x की पावर 256 इज इक्वल टू 1, तो x की पावर 1024 और 1/x की पावर 1024 की वैल्यू बताइए। हेलो, सो रहे बाबू, थोड़ा सा देख लो, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। -1 देख रहे कि नहीं देख रहे, ये बातें क्लियर हो रही है, कोई डाउट नहीं ना यहाँ पे, तो आगे बढ़ा जाए ना, आराम से बढ़ा जाए ना, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग देखो, जब हम लोग को x माइनस 1/x कुछ दिया रहे और हम लोग से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करके पूछे, तो बेस ये है, देखो बेस अपना लेके चलेंगे, ये जैसे लग रहा है, जैसे प्रथम दृष्टया लग रहा है सिंगल पावर और फिर स्क्वायर है ना, तो इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, यहां पहुंच जाओगे। याद है बाबू, आपको जब भी टेस्ट देते तो हम हमेशा समझाते थे कि जैसे 1 पावर का देके 2 पावर पूछे तो स्क्वायर कर दो, क्यों चिंता करने की कोशिश, कुछ ना आता हो तो। यही बेसिक है, बेसिक ही मेन है। वो तो जो थोड़ा थोड़ा एडवांस, हम जिसको एडवांस कह रहे हैं, वो तो आगे हम अभ्यास करते हुए आए ना, है कि नहीं। जैसे अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो आप किसका मल्टीप्लाई करते हो, 5/18 का। जैसे किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो क्या करते हो, 5/18। लेकिन जब इनिशियली करते थे तो कैसे करते थे, किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर को मीटर में बदल लेते थे और आवर को क्या करते थे 60 × 60। बाद में आपकी चेतना जगी या किसी ने कहा कि यार ये तो हमेशा 5/18 है, तो कटने से बच जाओगे आप, है ना। यही ना पढ़ाई हो रही है हम लोग की। ऐसी चीज को हम लोग को करते रहना है सफलता तक। सफलता के बाद अगर कुछ आगे भी करते हैं तो भी इसी को जीवन में अप्लाई करना है।
तो जब आप स्क्वायर करोगे इसका जो है आपको निकालना है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। ये इक्वेशन गिवन है और ये बताना है, स्क्वायर कर लो। तो आप a माइनस बी का होल वर्ग जानते हो भाई, कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये नोट करते रहिएगा, फिर हम लास्ट में एक जगह करा देंगे पूरा। कोई डाउट नहीं ना है? अच्छा, तो भाई स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस डबल और दोनों का मल्टीप्लाई, और इधर भी स्क्वायर कर लोगे तो एक्स एक्स क्या हुआ? कट गया। तो हमारा आ कितना गया? ये माइनस इधर आके क्या होगा? +2। 9 2 11, हिंदी का मुहावरा। 9 2 11 मतलब क्या होता है बेटा? भाग जाना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो अवे, रन अवे ना, रन अवे। क्यों रन अवे ना? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर एक जानते हैं फिर स्टूडेंट क्या हुआ, इसी तरह क्वेश्चन को बार बार करते रहे, तो उन्होंने कहा चलो भाई हम एक फार्मूला बना लेते हैं इसी पे। उन्होंने क्या कहा, जब भी ये देके हमको इस फॉर्मेट में आंसर मांगे तो हम यहाँ जैसे हमने ये p लिख लिया, क्या लिख लिया? p। तो हम इसको स्क्वायर करके क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे, क्योंकि इधर का माइनस आके इधर क्या कर रहा है? प्लस। तो एक ये अपना फार्मूले के रूप में अपना कहानी आगे पढ़ने लगे। बोलो समझ में आ रही कहानी? आगे बढ़ा जाए। ये मिटा दे। अच्छा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अब आपसे x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू पूछ ली। तो पहले स्क्वायर करेंगे ना, तो कितना आएगा? 11। हाँ, इसका स्क्वायर प्लस 2 यानी 11। फिर इसका भी पावर करिए, कितना आया? सॉरी, पावर 4 प्लस x 1/x की पावर 1/x की पावर 4। 11 का स्क्वायर माइनस 2 कितना? अरे प्लस 2 सॉरी 123। फिर क्या करेंगे? 123 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा? प्लस 2। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए भाई, देखिएगा। x की पावर 56 माइनस x की पावर 1/x की पावर 56 इज इक्वल टू 57। कितना? 57। x की पावर 112 प्लस x की पावर 112 का मान बताओ। देखो इसका स्क्वायर ही नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? 57 का वर्ग और प्लस 2। 57 का वर्ग होगा 49, 32 और प्लस 2 कितना? 3251। ये कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्का? आगे बढ़ा जाए। अब चूंकि यहाँ पे 51, अब हम एक चीज देख लेते हैं, 51 से 59 तक का वर्ग करना। क्या देख लेते हैं? 51 से 59 तक का वर्ग कैसे किया जाता है, सीखेंगे। देख लीजिए आराम से, इधर देखिए भाई, जैसे ये करना है ना,
तो इकाई अंक का वर्ग करिए 0 1, इसका वर्ग करके प्लस कर लीजिए, ठीक है। 52 का वर्ग, 2 का वर्ग 0 4, 25 2, बेटा आपको समझ में आ रहा है। अब ये 53 का वर्ग करना है तो 3 का वर्ग 25 3, 54 का वर्ग करना है तो 4 का वर्ग 25 4, 55 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग 25 25 5, 56 का वर्ग करना है तो 6 का वर्ग और 25 6 31, 57 का वर्ग करना है तो 7 का वर्ग और 25 7, 58 का वर्ग करना है तो 8 का वर्ग और 25 8 33, 59 का वर्ग करना है तो 9 का वर्ग और 25 9। ये करके आप अपने कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर सकते हैं। नोट करना है बेटा, कर लीजिए। आगे बढ़े। यस सर। आपका हुआ वो? अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम एक तरह से देखा जाए तो हमने क्या पढ़ लिया, अगर x + 1/x दिया रहे इज इक्वल टू p और x² + 1/x² पूछे तो हम करेंगे p² - 2। एक इस इक्वेशन को पढ़ लिया, क्यों? अब अगर हमें x + 1/x इज इक्वल टू दिया रहे, सॉरी माइनस दिया रहे p और हमसे x² + 1/x² पूछे तो हम क्या बोलेंगे? p² + 2। बेसिक भी क्लियर है ना। अगर फार्मूला भूल गए तो क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। क्यों भाई, अगर ये फार्मूला भूल गए तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। बोलो। लेकिन फार्मूला रहेगा तो जिसे 8 पावर तक जाना अच्छा रहेगा, है कि नहीं? अच्छा, अब आगे बढ़ा जाए। ये 2 मेन हो गया। एक और कह सकते हैं कि हमने ये पढ़ा है x + 1/x = 2 का हमने ये भी सीखा हुआ है, राइट कि नहीं? और एक हमने जैसे x + 1/x = 1 सीखा है। अगर ये x² पे पूछ देगा, x² पूछ देगा तो -1, और बाकी अगर बड़ा पावर स्क्वायर करके पूछता है तब क्या आएगा आंसर? चाहे कोई पावर कर दे, चाहे कोई पावर -1, चाहे x की पावर 512 प्लस x की पावर 512 कर दे, क्योंकि 8 का वर्ग 16, 16 का 32, 32 का वर्ग 64, 64 का 128 और 128 का 256, 512 उसी क्रम में आएगा, है ना। कोई भी ऐसे नहीं, एक क्रम होता है, राइट ना, स्क्वायर स्क्वायर करते हुए। तो भी क्या आएगा इसका मान? -1। तो इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ा जाए तब। अच्छा, अब जैसे एक चीज देखिएगा आप लोग कि जैसे आपका दिया है कि x + 1/x = p दिया है, तो आप x² + 1/x² = क्या लिख रहे हैं? p² - 2, है कि नहीं? अगर आप यहां से फिर से x + 1/x पे आना चाहें, x + 1/x पे आना चाहें तो क्या करेंगे? पहले इसमें 2 प्लस करेंगे, +2 करेंगे ना, और फिर √ कर देंगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो हो जाएगा p², और p² का रूट निकालोगे कितना आएगा? p। बात समझ में आ रही है? अच्छा,
तो मेरे कहने का मतलब ये है, इसको इतना ही लिख के छोड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब +2 करके क्या करेंगे, रूट। अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू पी लिखा हुआ है तो x² + 1/x² करते वक्त आप लिखते थे p² + 2। फिर वापस से यहां जाना हो, x माइनस 1/x जाना हो तो आप क्या करोगे, p² + 2 तो -2 करोगे और रूट करोगे। समझ में आ रही बात। देखिए जब आपको वापस यहां आना हो तो ये प्लस है ना, क्या है, तो +2 करोगे। अगर वापस माइनस पे आना है, माइनस है तो क्या करोगे, -2 और फिर रूट निकालोगे। बात पकड़ में आ रही है, कुछ समझ में आ रही बात। अच्छा रुको, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा करके देखते हैं। और जैसे मान लीजिए कि हम लोग को दिया हुआ है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 194 दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और हम लोग से x + 1/x पूछा हुआ है। पहले छोटे पे देखते हैं, पहले छोटे पे देखते हैं, है ना। पहले छोटे पे ये 7 दिया हुआ है, x² + 1/7 दिया हुआ, राइट। और x + 1/x पे आना है हम लोग को, तो प्लस पे आना है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले प्लस, कितना प्लस करेंगे, 2 और रूट निकाल लेंगे। कितना आंसर आया, 3। बात पकड़ में आ रही है, कोई डाउट। जैसे अब यहीं पे देखिए, अगर हमें x² + 1/x² इक्वल टू 11 दिया हुआ है ना, और हमें x माइनस 1/x निकालना है, तो हम लोग माइनस है ना, यहाँ क्या है, तो देखो ये तो समझ गए कि 2 प्लस करना है या माइनस। लेकिन अब ये समझना होगा कि 2 कब प्लस करेंगे और 2 कब माइनस। तो जब प्लस वाली की वैल्यू निकालनी रहेगी तो प्लस करोगे। जब अब तो पावर रूट, एक तरह से रूट निकालते हुए आ रहे हो ना, रूट निकाल, तभी नहीं रूट लिख रहे हो। तो जब माइनस निकालना है जिसमें -2 करोगे, क्या करोगे, और रूट कितना लिख लोगे, 9। बोलो बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है, आगे बढ़े। अच्छा अब हमको दिया है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 194, और हमें मान पूछा है x + 1/x का, है ना। तो पहले इसका रूट निकालेंगे, 2 पावर आएगा ना, तो x² + 1/x², ये रूट है ना 4 का। तो यहाँ पे आओगे तो जैसे अब यहाँ प्लस ही पे आ रहे हैं ना, प्लस पे, तो 2 जोड़ेंगे ना, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 196। इसका रूट भी निकाल देंगे, 196 का रूट 14। अब बेटा हमको यहां से यहां आना है, तो प्लस है ना, तो फिर तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो, 16 का रूट निकाल देंगे। तो हमारा आंसर कितना आया, 4। हमारा कितना आंसर आया, 4। ये सब आप लोग नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नोट तो नहीं कर रहे हो, मुझे लग रहा है। नहीं सर, मन है करने का नोट, पहले से है। चलिए अच्छा, आपको करना है बेटा कि मिटा दे, समझ में आ रही क्लास, अच्छे से। मिटा दे, बढ़े आगे। अब जैसे देखो कि अब आपका मान ले दे दिया x² + 1/x² इज इक्वल टू 11, मान लीजिए, सॉरी 4 पावर 4, ठीक है, 1 मिनट करेगा। एक 119 है, और आपसे पूछा है x माइनस 1/x कितना होगा। तो पहले इसका रूट करके नीचे आएंगे,
तो स्क्वायर पे आएंगे ना पहले। ये प्लस का है कि माइनस का? तो इसमें 2 क्या करेंगे, प्लस की माइनस? प्लस करेंगे ना, तो कितना आएगा, और इज इक्वल टू 11। अब ये यहां से हमें रूट निकाल के नीचे आना है, तो माइनस का है कि प्लस का? तो इसमें से 2 क्या करेंगे, तो 11 में से हमने 2 माइनस किया, कितना आया, और 9 का हमने निकाला रूट, तो कितना आया? क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? कोई डाउट है तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे क्या x प्लस 1/x का मान जब हम लोग को दिया रहे तो हम किस तरह से x माइनस 1/x का मान निकालेंगे। ये करने के बाद कम से कम 50 क्वेश्चंस का हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा, और फिर आप लोग हर क्वेश्चन का धीरे धीरे आंसर देते रहिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीख के यहाँ की क्लास आज को रोकेंगे, कल की क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ाई करेंगे। देखो ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये हम लोग को P दिया हुआ है, क्या दिया है, P, और इसका स्क्वायर करके बताना हो तो आप लोग क्या लिखोगे, P स्क्वायर माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत? अब हमको यहां से x माइनस 1/x निकालना हो, x माइनस 1/x, तो ये देखो तुरंत रूट करके नीचे आ रहे हैं ना, तो ये माइनस है तो इसमें 2 जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे। समझ में, रूट एक तो स्क्वायर करके आगे बढ़ते हैं, एक रूट करके पीछे आते हैं, राइट, तो रूट करके पीछे आ रहे हैं, तो इसमें 2 क्या करेंगे सभी लोग बताओ, माइनस, तो p स्क्वायर माइनस 2 तो है ही है, और माइनस 2 और क्या कर दोगे, रूट। अरे एक सेकेंड, ये ठीक है, बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो बेटा ये हो क्या गया, p स्क्वायर माइनस 4 का रूट, बोलो, अरे बोलो, x माइनस 1/x इज इक्वल टू P गिवन है, राइट। एक बार यहां से यहां गए ना, अभी सारी बातें करते हैं, फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो क्या लिखेंगे, बोलो, अरे बोल दिया करो भाई, कि डर लगता है कि बेइज्जती ना हो जाए, बोलो। फिर यहां से हम x प्लस 1/x पे आए तो रूट करके नीचे आ रहे हैं ना, तो ये प्लस का है ना, इसमें या तो 2 जोड़ेंगे या 2 घटाएंगे, तो क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे क्योंकि प्लस है, तो p स्क्वायर प्लस 2 और फिर रूट। याद आ रहा है सब पीछे की कहानी ना? तो कितना हुआ, p स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट। ये नोट करिए, तो फिर इसकी फिर से बात करेंगे, करिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका मास्टर आपको बनना पड़ेगा। अगर कोई भी इसमें सहूलियत कर रहा है तो खाली आप तैयारी करोगे और फिर घर जाके तुम लोग जो है हुक्का बार करना और तुम लोग चौका बासन, और कुछ नहीं। हो गया बेटा? अब देखो इसे बीच की चीजें हम हटा रहे हैं, फिर एक फार्मूला बन जाएगा, ये भी बीच की चीजें हटा दे रहे हैं ना, वही चीज है। अब देखो, और ये क्या हुआ, p स्क्वायर माइनस 4 हुआ कि नहीं? अच्छा, समझा के लिखे हैं ना, कि अपने से लिख दिए कुछ भी? अच्छा वही, अगर तो आप जानते हो बड़े कलाकार स्टूडेंट हैं भाई ऑल ओवर इंडिया पे, अगर आप उनकी तरफ से फाइट करना चाहते हो तो उन्हीं की तरफ से सीखो, ठीक है, सिखाएंगे हम। लेकिन अब आप अगर यहाँ पे अपने को ढुलमुल रवैया से ले चलते हैं तो आपको दिक्कत है। x प्लस 1/x इज इक्वल p स्क्वायर प्लस 4। देखो स्क्वायर करके 4 प्लस करना है या माइनस, स्क्वायर करके 4 क्या करना है, प्लस या माइनस।
स्क्वायर करके अगर माइनस है तो -4 करोगे, स्क्वायर करके अगर प्लस का मान निकालना है तो +4 करोगे, ठीक है, और रूट कर दोगे। ये एकदम कंठस्थ रहेंगी बातें, भूलने नहीं पाएंगे आप लोग। तो आज जितनी ये मिटा दे, लिखना मन है। अब हम आज की जितनी बातें हुई हैं एक बार रिवर्स ले रहे हैं, उसके बाद कल जो है इस पे हम करीब 25 से 50 क्वेश्चन करेंगे और हैबिचुएट होंगे और नई बातें भी सीखा जाएगा। क्लियर है? देखिए एक बात तो हम लोग ये सीख चुके हैं कि x + 1/x = 2 वाला सीख चुके हैं, है कि नहीं? एक हम लोग ने सीखा है कि अगर x + 1/x = p रहे तो x² + 1/x² हम लोग p² - 2 से जल्दी से करके बता देंगे। बोलो। एक हमने सीखा है कि x - 1/x = अगर हम लोग का p रहे और हमसे x² + 1/x² पूछे तो हम लोग p² + 2 बता देंगे। बोलो। और हमने एक सीखा कि अगर x + 1/x = p दे के x - 1/x सेम पावर ना, सेम पावर है कि नहीं, में पूछे तो ये प्लस है माइनस, तो स्क्वायर करके 4 माइनस करके रूट निकाल देंगे। क्यों भाई? अरे बोलो। और अगर यहाँ माइनस दे के p की x - 1/x की वैल्यू p दे के हमसे प्लस में सेम पावर पे पूछे तो हम पहले तो स्क्वायर करेंगे और हमें मालूम है 4 प्लस करना है 4 माइनस, अगर ये प्लस है तो 4 हम लोग को 4 प्लस करना है और रूट निकाल देंगे। ठीक है? आज की क्लास आप लोग की यहीं तक है। ठीक है, चलिए।